तो ये प्रश्न हमें पूछना है, उद्धार की आवश्यकता क्या है। और मैंने आपको उसको पढ़ाते समय यह कहा था, कलीसिया में एक बहुत बड़ी परिवर्तन दिख रहा है। कौन से कैसे परिवर्तन दिख रहा है? नया नियम में तो कलीसिया कैसे था? प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, मतलब वो जन समूह को दर्शाता है। परंतु इतने पीढ़ी 2000 साल में कलीसिया अभी क्या बन गया? जन समूह के जो दर्शाने का शब्द अभी बदल कर पवित्र स्थान, मंदिर, है ना, गिरजाघर, अनेक प्रकार की इमारतों के ऊपर चला गया। मतलब ये हमारी गलती नहीं है, ये पीढ़ियों से ये विचार धीरे 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 बदलते हुए आया। तो प्रश्न यह था कि कलीसिया वो रूप से, मतलब यीशु का शरीर जो देह है, वो रूप से यह रूप, मतलब मंदिर या पवित्र स्थान एक इमारत में कैसे बदल गया। उसके लिए अपन ने ऐतिहासिक रूप में कुछ बातों को अपन ने देखा था। मैंने आपको बताया ये इसलिए शुरुआत हुआ कि आरंभ की कलीसिया में ईसाई पाषंड, मतलब गलत शिक्षाएं प्रवेश हुआ। प्रथम शताब्दी में ही जब प्रेरित लोग जिंदा थे, उसी वक्त गलत शिक्षाएं कलीसिया के अंदर आने लगा। इसलिए परंपराओं को अपन बड़े ध्यान से सुनना है। ये जिसको अपन कहते हैं कि ईसाई पाषंड, मतलब क्रिश्चियन हेरेसी करके कहते हैं, ये कैसे निर्माण होता है? जब लोग, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मेरे जाने के बाद तुम्हारे अंदर में से ही लोग खड़े उठ जाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातों को कहेंगे और अनेक चेलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो ये जो बात है, टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है, परमेश्वर की सत्य से, सरलता से, शुद्धता से जब उसके साथ मिलाया जाता है या उससे अलग विचलित किया जाता है, उनको अलग विचलित किया जाता है, तब वहां पर एक गलत शिक्षा के आधार पर कलीसिया में फूट निर्माण होता है। इतिहास हमको यही सिखाती है प्रियो। ठीक है, तो फिर आज अपन उस बात को और आगे ले जाएंगे और हम लोग इन बातों को समझ लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको कहा था कि पाप के बारे में जब हमको जानकारी नहीं रहती है, उद्धार की आवश्यकता हमको समझ में ही नहीं आता है। सो पाप पहले हमको समझना चाहिए। प्रेरित पौलुस पाप के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों को इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, खुलासा करते हैं कि पाप का असलियत या उसका असल अर्थ क्या है। शायद हमारे बाइबल में हिंदी भाषा को अपन पढ़ते समय कई जगह पे उसका थोड़ा बहुत फर्क दिखता है, जैसा कि अपराध है, पाप है, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ शब्दों की फर्क आपको दिखता है। परंतु नया नियम में, केवल नया नियम है, मैं पुराना नियम इसमें नहीं ले रहा हूं, पुराना नियम को जोड़ेंगे तो और अधिक शब्द है, परंतु केवल नया नियम में पाप को वर्णन करने के लिए 33 शब्द है, 33 वर्ड्स है। सो इस हर एक शब्द में आपको पाप का भिन्न भिन्न बातें समझ में आता है। पाप एक नहीं है, अनेक है। बहुत सारी बातें जो है हमारे सामने प्रकट नहीं है, क्योंकि अपन बाइबल पढ़ते समय सिर्फ पाप 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 करके जनरल टर्म में आपको मिलता है, परंतु उसके पीछे का अर्थ बहुत ही अलग अलग है। जैसा कि आदम की अपराध करके वो वचन में पढ़े, उसका अर्थ क्या होता है? जो एक नियम परमेश्वर ने रखा है, नियम को तोड़ना, वायलेट करना। जैसे कि एक बगीचा है, सोच लीजिएगा, वैसे ही परमेश्वर ने उनको बोला था इस बगीचे के हर फल तुम खा सकते हो, परंतु यहां पर एक चीज है, मैं तुम्हारे लिए मना किया हूं, नो एंट्री। उसको परमेश्वर ने छूना नहीं करके नहीं कहा, नहीं खाना है करके उनको प्रोहिबिट किया, उसको निषेध करके प्रभु ने रखा था। परंतु हम देखते हैं जिस बात को परमेश्वर ने उनके लिए नहीं करके मना करके रखा था, उसी को उन्होंने जाकर किया। तो ये जो काम है इसको पाप नहीं कहते हैं, इसका नाम पाप नहीं है, इसको कहते हैं कि वायलेशन, हमने अपराध कर लिया। तो इसलिए आदम के अपराध करके वहां पे दिया गया। बाकी आदम के अपराध के बाद जितने भी जन्मे, हम सभी के अंदर में पाप निवास करता है। कल मैंने आपकी काफी वचन दिखाया, प्रेरित पौलुस जो कहते हैं मेरे अवयवों में दूसरा एक नियम को मैं देखता हूं, जो पाप का नियम है, जो मुझे परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में रहने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। तो पाप के लिए एक कॉमन एक टर्म है जो नया नियम में हमको मिलता है, यूनानी भाषा में उसको हैमेटानो या हैमेटियो करके कहते हैं, जिसका अर्थ है कि एक तीर छोड़ने वाला एक वीर निशाना चूक गया, मतलब मिसिंग द मार्क।
तो जैसा वो चुक गया, उस बात को कहने के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अभी मैं सिर्फ 2 शब्द बताया आपको, और आपको कितना बाकी है? 31 शब्द है जो नया नियम में पाप की वर्णन करता है। तो सब अपन व्यक्तिगत रीति से करना जरूरी है। ओके, पाप के कारण मानवता का परमेश्वर के साथ एक टूटा हुआ संबंध है। परमेश्वर से हम अलग हो गए, एक दीवार खड़ा हो गया। हम कितने भी चिल्लाए, कितने भी पुकारे, वो हमारी वाणी को सुन नहीं सकता है। हम कितने भी अच्छे जीवन बिताने की कोशिश करें, वो प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। तो परमेश्वर उसके लिए क्या किया? अपना एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। परंतु हमारा स्थिति क्या था? यीशु मसीह आते समय हमारा स्थिति क्या था? हमारा करके कहते समय मैं आपको व्यक्तिगत रूप में नहीं बोल रहा हूं, सारे मानवता की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। बाइबल अकेले लेके हमारे बारे में पिन पॉइंट नहीं करता है, सारी मानवता की स्थिति के बारे में बाइबल, पवित्र शास्त्र हमको कहता है। क्या स्थिति था? रोमियो 5 में हमने पढ़ा 6, 8 और 10। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, ये कल तक अपने वचन पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको समझना चाहिए कि उद्धार की आवश्यकता क्या। हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखिए, निर्बल और दूसरा शब्द है भक्तिहीन। और 8वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तो तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे। और चौथा एक पद है, 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। देखिएगा, मैंने क्या कहा? पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर चले गए, झगड़ा हो गया, हम बात नहीं करेंगे, वो हमसे बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर इतना पवित्र है, पापी मनुष्यों के साथ परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं है। एक्चुअली परमेश्वर मनुष्य को देखते समय उनको इतना गुस्सा आता है, और प्रभु के वचन में लिखा है, रोमियो उसकी पहला अध्याय के 18वां पद में, कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन अधर्मी लोगों के ऊपर, जो सत्य को दबाए रखने वाले उन दुष्ट मनुष्यों के ऊपर प्रकट है। और यहां पे तो लिखा है बैरी होने की दशा, शत्रु है, हम परमेश्वर के नजर में शत्रु है। तो देखिए, खुद को तो अपन मदद ही नहीं कर सकते, खुद को अपन बचा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्थिति निर्बल। आप बलवान है तो खुद को आप कुछ उठा सकते हैं, आप बलवान भी नहीं है, आपके पास बल ही नहीं है, आप निर्बल है। दूसरा है, आपके अंदर भक्ति भी नहीं है। प्रभु के वचन में, प्रभु के नजर में लिखा है कि भक्तिहीन। और तीसरा लिखा है कि पापी। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। ये सब उल्टा है, विपरीत है। मनुष्य के लिए वो सारी चीजें विपरीत है। और चौथी बात लिखा है कि वो बहिरी होने की दशा में हम लोग हैं। तो हमें अभी अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ कल हमने समाप्त किया था, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। जल्दी जल्दी से कुछ वचनों को अपन देख लेंगे। ये अपन पुराना नियम से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा विचार सही रीति से बनते जाएगा। मैं ये वचन जल्दी ही से पढ़ रहा हूं। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय 38 और 39, 38, 39। तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें, ये कौन बोल रहा है? सुलेमान। सुलेमान राजा मंदिर बनाने के बाद एक प्रार्थना करता है, मतलब समर्पण की प्रार्थना। उस बहुत लंबी प्रार्थना है, उसमें से ये 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण विचार है। और फिर कर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। सो यदि वे अपने बंधुआई के देश में, जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे, ये शब्द बहुत जरूरी है, तेरी ओर फिरे, और अपने इस देश की ओर से तूने उनको, उनके पुरखों को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे। क्या बोल रहा है, आप समझ गए क्या? जब ये बंधुआई में चले जाते हैं, समझ लीजिए भविष्य में लोग पाप करेंगे, परमेश्वर उनको बहुत बार ताड़ना दिया, भविष्य वक्ताओं को भेजा, सुधर रहे नहीं, प्रभु उनको क्या करने वाला है? बंधुआई में भेज देगा। वो कैदी होकर चले जाएंगे, गुलामीपन की जिंदगी जिएंगे। परंतु वहां पर यदि वो सोचेंगे, मन फिरेंगे,
देखिए वो शब्द बहुत जरूरी है। मतलब वो सब बातें क्या कर रहे हैं ये लोग, गिड़गिड़ाकर, और क्या क्या बोल रहे हैं, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है ना, ये सारी बातों को कबूल कर रहे हैं। और लिखा है कि वो जब फिरेंगे, ये शब्द बहुत जरूरी है, फिरेंगे, आपकी ओर फिरेंगे, मतलब अपने नगर की ओर देखेंगे। मतलब बंधुआई में बैठा है, सोच लीजिए, मैं समझ लीजिए कि मैं चंद्रपुर में हूं और मैं बलारशाह के ओर या नागपुर की ओर मोड़ कर जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मतलब किसी दिशा में मोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं, आपको क्या लगेगा, क्या वहां पे क्यों कर रहा है ये? मतलब बंधुआई में रहने वाले लोग भी वैसे की, आपको दानियल का याद होगा, दानियल बराबर यरूशलेम की तरफ क्या किया था, खिड़की खोलकर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वो भी यही प्रार्थना कर रहा था कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हम कुटिलता किए, पाप किए, इसलिए वो फिर कर, फिजिकली उन्होंने किया, मतलब शारीरिक रूप में उस दिशा को देखकर करने लगे। मतलब ये बता रहा है, प्रार्थना में बता रहा है, यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेना। सो इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर शब्द चुना हूं, ताकि हम भारतीय लोग हैं, ये शब्द हमारे मन में बहुत अच्छे से रहेगा। ये चित्र से आपको ये शब्द समझ में आ गया। इस शब्द का नाम है हिंदी में घर वापसी। घर वापसी पता है आपको, मतलब अपना घर वापस आ जाओ। हमारा सरकार तो उसको अलग रीति से इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग बात उसमें चल रहा है, अपन राजनीतिक बात नहीं करेंगे, परंतु वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द क्या है, अपने घर में वापस आ जाओ। आपको पता है क्या, पवित्र शास्त्र बाइबल में कईयों जगह पे लोगों ने मन फिर कर वापस परमेश्वर के पास आने की प्रयत्न किया। उसमें एक भक्त अयूब है। अयूब 42वां अध्याय की 6वां पद देख लीजिएगा। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। मेरे प्रियो, आपको मैं ये दूसरा शब्द आपके साथ मैं जोड़ रहा हूं। पहले मैंने क्या बोला था आपको, फिर कर, मन फिराओ, मन में एक परिवर्तन, यू टर्न मारना, जिस दिशा में मैं जा रहा हूं ये सही नहीं है, अभी मुझे वापस मोड़ना पड़ेगा, घर वापस जाना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर मुझे मोड़ना पड़ेगा। वो पहला। दूसरा है, वो कह रहा है कि मैं पश्चाताप करता हूं। देखिए कितना सुंदर शब्द है, पश्चाताप करना, रिपेंट, पश्चाताप करना। और वो जमाने में पुराने प्राचीन समय के संतों ने, लोगों ने, निनवे के गांव में वैसे ही हुआ था, है ना, शहर आपको याद है, जब योना जाके प्रचार किया था, राजा से लेकर सभी निवासियों ने मतलब अपने ऊपर राख डाले और जमीन में बैठे, और ऐसा जो वस्त्र पहने, है ना, जो उनके नम्रता और दीनता को प्रकट करता है ना। राजा सिंहासन पर बैठता है परंतु नीचे बैठता है, जमीन पर बैठकर नम्र करता है। बाहरी रूप में जैसा कि सुलेमान बोलता है, वो बंधुआई के देश में रहते समय यरूशलेम की ओर, आपकी जो देश है उसकी ओर देखकर यदि प्रार्थना करेंगे, मन भी फिर रहा है, शरीर भी फिर कर वो लोग प्रार्थना करेंगे, तो सुन लेना प्रभु उनका प्रार्थना को और उनको क्षमा करना। तो पहली चीज मैंने आपको बताया, मन फिराओ, मन फिरना। दूसरा शब्द है पश्चाताप। और आगे जाएंगे अपन, ये दोनों शब्द के लिए एक कॉमन हिब्रू शब्द है हिब्रानी भाषा में, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल वो उसका मूल भाषा है पुराना नियम, यूनानी हिब्रू भाषा में, हिब्रानियों की भाषा में लिखा हुआ है। उसमें शुभ, शुभ, ये जो शब्द शुभ जो है, इसका अर्थ घर वापसी, टर्न बैक, घर की ओर वापस मोड़ो। तुम घर से बहुत दूर चले गए हो, वापस आ जाओ, घर वापसी, है ना, उसका अर्थ वही होता है ना, कमिंग बैक टू होम, वापस अपना घर में आना। चलिए अपन नया नियम में आएंगे। नया नियम में एक वचन है जो सभी सेवकों के लिए और प्रचारकों के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये वचन अपन काफी बार सुने होंगे, रोमियो उसकी 10वां अध्याय 9वां पद है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन का सामने वाला भाग भी कई लोग सोचेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, यीशु मसीह को तुम मरे हुओं में से जी उठा करके अंगीकार करो, है ना। कई सभाओं में होता है, आपका भी अनुभव ऐसा होगा कि मेरे पीछे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर मैं विश्वास करता हूं। और यदि ये बात आपने बोल दिया, मन से बोल दिया, आप उद्धार पा लिए। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा बहकावा है,
वैसा नहीं होता है। मैं अभी आपको आखिरी तक ले जाऊंगा वचनों के मदद से, ताकि आप समझ सके कि हमारा उद्धार के अंदर में कौन सी बातें होनी चाहिए। चलिए अपन और आगे जाएंगे। पहला यूहन्ना की उसके पहला अध्याय 9वां पद, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले, मतलब पश्चाताप करने के पहले क्या आना चाहिए आपके अंदर में? पाप को मान लेना, स्वीकार करना। हाँ हाँ बराबर है, मैं किया, मैंने ये काम किया, मैं झूठ बोला, मैंने ये गलत काम किया। आपकी विरोध मतलब मनुष्य के विरोध की जो अपराध की बात नहीं कर रहे प्रियो, हम हमारा स्वर्गीय पिता जिसने अपने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर पिता के सामने जो हमने अपराध करते हुए आया। इन्हें कईयों बार मैं ऐसा मिला हूं, लोग कहते हैं भैया हम किसी को भी कोई भी गलत सोच भी नहीं है, हम लोगों के विचार गलत सोच भी नहीं रखे, तो हम भी पापी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप माने या ना माने, परमेश्वर का वचन कहता है, कल भी अपन वो वचन पढ़े, परसों भी पढ़े, सबों ने पाप किया। मतलब एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा पाप जगत में प्रवेश हुआ, और मानवता के अंदर में वो पाप आया, और पाप के कारण मृत्यु आई। और प्रभु के वचन ऐसा कैसे खत्म होता है, आपको याद है वो पद? इसलिए सबों ने पाप किया है, एवरीबडी हैज सिन्ड। मतलब आपके अपराध के कारण, आप जो गलत काम करते हैं उसके कारण आप पापी नहीं है प्रियो, ध्यान दीजिएगा। हम पापी है इसलिए हम अपराध करते हैं। परंतु कई संस्कृतियों में, परिवारों में अच्छे माँ बाप है, पढ़े लिखे हैं, या बहुत ईमानदारी से रहने वाले, क्या करते हैं, अपने घर में अच्छा संस्कार डालते हैं। बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मेहनत से काम कर, समय पे सब कुछ। इस प्रकार के अच्छे संस्कार के कारण कई जो बातें हमारे अंदर, जो गंदगी है जो हमारे हृदय के अंदर, मनुष्य के अंदर, वो प्रकट नहीं होता, दबा के अंदर ही रहता। परंतु उसको मौका दे दीजिए आप, उसको बिल्कुल आप मौका दे दीजिए, सब कुछ बाहर आता है। वो सारी संस्कार, हमारा जो परवरिश, हमारा एजुकेशन, सब कुछ खत्म ही हो जाता है। आज विश्व की मतलब खबरों को हम जब सुनते हैं, क्या देखते हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु उनकी जीवन में कितने प्रकार की अशुद्धताएं, वो सब प्रकट होता है। तो पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मत्ती तीसरा अध्याय की दूसरा पद, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मरकुस पहला अध्याय की 15वां पद, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। देखिए कैसे वो डेवलप हो रहा है, आइडिया जो है कैसे डेवलप हो रहा है। पुराना नियम में आपको मैंने वो शब्द बता दिया, घर वापसी, है ना। पुराना नियम का शब्द क्या कह रहा है आपको? घर वापसी। अब सब लोग बिल्कुल याद रखेंगे ये शब्द। नया नियम में यहां पे एक अलग शब्द है, वो मैं बताऊंगा आपको। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 38वां पद, पतरस ने उनसे कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस एक वचन को लेकर अपन सिद्धांत नहीं बनाना है, परंतु महत्वपूर्ण चीज यहां पे इस वचन इसलिए मैंने आपके सामने रखा हूं, मन फिराओ। मन नहीं फिरेंगे, बाकी चीजों में कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि रिश्ता बनता ही नहीं है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय की 30वां पद, इसलिए परमेश्वर अनजानता के समयों में अनाकानी करके, मतलब परमेश्वर ने अनसुना की, अनदेखी की, चलो बच्चे इनको उतना समझ नहीं है करके, परमेश्वर ने अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। चाहे आप मसीह परिवार में हो, या दूसरे कोई विश्वास में हो, या नास्तिक हो, परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक मनुष्य मन फिरना है। ओके, प्रेरितों के काम 26:20, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा। ये कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने बोल रहा है कि मन फिरो और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव की योग्य काम करो। देखिए ये बात बार बार आ रहा है, मन फिरो, मन फिरो। ओके, यूनानी भाषा में इसके लिए मेटानोयो ये शब्द है। इसका अर्थ है कि थिंक डिफरेंटली, अलग सोच। मतलब अभी तक आपका सोच जो था, वो सोच को आप क्या करो? बदलो, थिंक डिफरेंटली। एप्पल कंपनी का स्लोगन है, शायद इधर से उन लोग ले लिए होंगे, ठीक है। थिंक डिफरेंटली, अलग सोच।
पुराना नियम का हिब्रू शब्द क्या कहता है? घर वापसी, वापस आ जाओ घर में। और नया नियम में क्या कह रहा है? नया नियम में यूनानी शब्द क्या है? अलग सोच, मतलब सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। लूका 13वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक प्यारे से एक घटना को बताते हैं, वो आपके लिए मैं जल्दी ही से बताता हूं। देखिए उसका महत्वपूर्ण बात कौन से शब्द पर आधारित है। लूका 13वां अध्याय 1 से 5। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये एक्चुअली ये वाक्य पढ़ के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि गलीलियों को मारकर उसने बलि में मिला दिया, ये क्या बात है भाई? ये ऐतिहासिक एक घटना है। मतलब वो अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में इसका विस्तार करके समय बताऊंगा। यह सुन उसने उनसे उत्तर उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं क्या, मतलब देखो इनके ऊपर इतना बड़ी विपत्ति इसलिए आया कि बहुत पापी है, ये बहुत गंदे लोग हैं, इनके परिवार ही ऐसी है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या ये जो मर गए हैं या जिनका बलि करते समय में पिलातुस ने उनको मार डाला, असल में उनको मार डाला, जो इनकी हत्या हुई है, ये लोग बहुत गंदे गलीली है, बाकी गलीली इनसे बहुत बेहतर है? यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिरोगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। देखिए यीशु मसीह का पॉइंट क्या था कि एक दूसरे की तुलना मत करते रहना, तुम मन फिरना। ठीक है, और आगे यीशु कह रहे हैं, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा, मतलब वहां पर भी बिल्डिंग गिर गया और कुछ लोग 18 लोग मर गए और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे वे? मैं तुमसे, यीशु कह रहे मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिरोगे तो तुम भी सभी इसी रीति से नाश होगे। मतलब ये दोनों संभव में घटनाओं में यीशु का केंद्र विचार किस पर है? मन फिराओ। भजन 51:3 में इस प्रकार वो गा रहा है, देखिएगा, दाऊद बहुत बड़ी पाप कर लिया, अपराध हो गया, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी ही दृष्टि में रहता है। और यूहन्ना 1:12 इस तरह से कहता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। चलिए इसको अपन जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। काफी वचनों को देखा है, पुराना नियम, नया नियम, कुछ घटनाएं, यीशु मसीह के स्वयं के शब्द, मन फिरो करके काफी चीजें काफी जगह में लिखा हुआ है। परंतु ये 4 महत्वपूर्ण चीजें उद्धार को पाने के लिए। पहला, पापों को मान लेना है, मतलब हम पहले अंगीकार करना है कि मैं ये काम किया था या मेरे अंदर में ये बात है, मैं घमंडी हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मेरे जैसे दाऊद कहता है मेरे माता के गर्भ से निकलते समय ही मैं पाप करते हुए हूं, पाप कर रहा हूं, पाप मेरे अंदर बसा हुआ है। पौलुस भी कहता है मेरे अंदर में, मेरे अवयवों में दूसरा एक व्यवस्था दिख रहा है, वो पाप का व्यवस्था है। मन से परमेश्वर को मैं बहुत प्यार करता हूं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने की मुझे बहुत ही इच्छा है, परंतु क्या हो रहा है? मेरा शरीर मान रहा नहीं है। तो इसलिए पापों को मान लेना, नंबर 1। नंबर 2, मन फिरना, घर वापसी। मतलब मेरे मन में ये विचार आना चाहिए, उड़ाव पुत्र की कहानी में नहीं क्या, वो बैठ के क्या सोच रहा था? मेरे पिता के घर में अच्छे अच्छे खाना मिल रहा है, मेरे पूरे जो नौकर नौकर लोगों को, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मैं वापस जाऊंगा, है ना? वही विचार, घर वापसी, मेरे पिता के घर में मैं जाऊंगा। और तीसरा, उसके नाम पर विश्वास रखना है। ये मैं जाऊंगा तो वो मुझे स्वीकार करेंगे ना करेंगे करके संदेह से नहीं गया, मैं तो जाऊंगा, उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, मैं तो बेटे के लिए योग्य नहीं हूं, परंतु मुझे एक नौकर के रूप में रख ले, है ना? ऐसा एक विश्वास के साथ वो चलने लगा। उसके विश्वास से बढ़कर उसके पिता ने उसको बेटे का स्थान उसको वापस दिया। तो उसके नाम पर विश्वास रखना है। और चौथा है उसे ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु उन्हें ग्रहण नहीं करते। ग्रहण कैसे करना है? मेरा जीवन का स्वामी, मेरे मेरे जीवन का सिंहासन पर आप बैठिए, मुझे अगुवाई कीजिए, मेरे जीवन के लिए आप ही सब कुछ है। मेरा जीवन के लिए, मेरे जीवन को आकर्षित करने वाला
प्रथम और श्रेष्ठ प्रेम आपका ही है। ग्रहण नहीं करते प्रियो। ये चारों बात होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। पापों को मान लेना है, मन फिरना है, घर वापसी, उसके नाम पर विश्वास रखना है, उसे ग्रहण करना है, तब हम उद्धार पाएंगे। ये चारों चीज यदि नहीं हुआ है तो जरूर आपका उद्धार नहीं हुआ है, और फिर उद्धार नहीं है तो उद्धार की निश्चयता भी नहीं रहता। इसलिए अपन बार बार उस संदेह के साथ रहते हैं कि असल में मेरे जीवन में मैं उद्धार पाया कि नहीं। मेरे प्रियो, आज जांच लीजिए, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। प्रार्थना करेंगे।